Okay, beta. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Today we do exercise solution. Okay, आज exercise solution exercise करेंगे. हम solution find out करेंगे. Chapter 4 है हमारा materials, metals and non-metals. आप लोग exercise लेकर आए होंगे. Find out की है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटा, है ना? और एक साथ नहीं चिल्लाएंगे. ठीक है? सबका मुझे वीडियो दिखना चाहिए. जो भी आए बोल रहे हैं. और जब आपको पूछना हो या कुछ बताना हो आंसर तो एक साथ नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे फिर उसका आंसर देंगे. ठीक है. पहला क्वेश्चन है आपका which of the following can be beaten, है ना, in sheets, है ना. ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम किन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बीट करने के बाद. हाँ तो बताओ बेटा, ये अनुराग बताएगा. यस मैम जींस. हाँ जिंक है. मैं दिस इज द राइट आंसर बिकॉज़ जिंक इज अ मेटल. एक मेटल है हमारा जिसको हम बीट करके यानी है ना हैमर से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. गुड, वेरी गुड. ओके, और सबको मौका दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका which of the following statement is correct. कौन सा करेक्ट है ना. तो पहला ऑप्शन है all metals are ductile, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, मींस all metals are ductile. दूसरा बी है all non metals are ductile, है ना. इसका सी ऑप्शन है. किसी घर से आवाजें आ रही है, मुझे म्यूट ना करना पड़े, शांत रहिए. ऑप्शन आपका सी है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. Generally, metals are. हाँ यस, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इज द राइट आंसर. Generally, metals are. जितने भी मेटल्स होते हैं सारे डक्टाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. ओके, तो इसका सी वाला आंसर राइट है. क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का है, इसको देख लीजिए. तो ए आपका है फास्फोरस इज वेरी, क्या होगा, Reactive, है ना. रिएक्टिव. फास्फोरस जो है बेटा, फास्फोरस नॉन मेटल है. Reactive. और कैसा है, वेरी रिएक्टिव है. यहाँ रिएक्टिव करेंगे आप. बी क्वेश्चन नंबर बी है आपका मेटल्स आर Good. हाँ तो यहाँ Good. गुड पे कर गुड. लीजिए. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यहाँ पर electricity, इलेक्ट्रिसिटी भी कर लीजिएगा. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर सी है आपका आयरन इज रिएक्टिव विद कॉपर. हाँ तो आयरन जो है आपका मोर रिएक्टिव. क्या करता है, बहुत मतलब रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है इससे कॉपर से. यहाँ पर मोर फिल कर लीजिए. मेटल बी है आपका मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. Hydrogen. hydrogen, हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर बिकॉज़ द मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. यहाँ पर हाइड्रोजन आप फिल कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू फॉल्स का है, इसको देख लीजिए. पहला है इसमें जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं रिएक्ट विद एसिड्स. जो नॉन मेटल्स मैम फॉल्स है. फॉल्स. जो नॉन मेटल्स हैं उनकी एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर बी है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. ट्रू. मैम ट्रू. वेरी गुड. True. सोडियम हमारा जो है वेरी रिएक्टिव मेटल है, ये बात सही है, इसको प्रूव कर लीजिएगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 है कॉपर जो है हमारा डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट फॉल्स. मैम फॉल्स. ओके, फॉल्स इज द राइट आंसर. लेकिन इसका रीजन कौन बताएगा. फॉल्स तो है ये, लेकिन क्यों, कौन बताएगा. अनुराग बताना है. नो मैम. हाँ तो ये फॉल्स, ये रीजन भी पता होना चाहिए कि फॉल्स क्यों है. तो कौन बताना चाहता है, जल्दी बताइए. कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. ये बात हमारी फॉल्स है. क्यों फॉल्स है.
नो वन, कोई नहीं बताएगा। मैम क्योंकि मैम मोर रिएक्टिव मैम लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन सा लेस रिएक्टिव है? मैम कॉपर। जिंक। वेरी गुड। नहीं मैम कॉपर। कॉपर है ना? कॉपर डिस्प्लेसेस, यहाँ पर कही गई कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को, नहीं, क्योंकि जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है इससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव हुआ। जो लेस रिएक्टिव मैंने बताया था आपको, जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये बात फॉल्स हो जाएगी। दैट क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। False. वेरी गुड। फॉल्स है, क्योंकि जो केबल होता है उसको हम जब बीट करेंगे तो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन वायर्स में ड्रॉन नहीं होता, तो ये बात फॉल्स है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से, घर से आवाजें आ रही है, थोड़ा सा शांति का माहौल बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच डिस्टिंग्विश मींस डिफरेंशिएट करना है कि मेटल्स में कैसी, जैसे पहले है एग्जांपल बता दूं, अपीयरेंस के बेस पे मेटल की अपीयरेंस कैसी होती है, नॉन मेटल कैसे होते हैं। मेटल हमारे लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, नॉन मेटल हमारे डल होते हैं। इस तरह से पूरी को टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो पहला तो हो ही गया है ना, पहला जो है हमारा दैट इज अपीयरेंस। तो अपीयरेंस मींस कैसा दिखाई देता है, तो उसके बेस पे हम देखते हैं लस्टर। यस, मेटेलिक लस्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं, यस, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे लस्ट्रस होते हैं, यानी लस्ट्रस मींस शाइनिंग होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा पहले वाले में, आप मेटल में डाल देंगे लस्ट्रस शाइनी, और नॉन मेटल में डाल देंगे डल। यस, वेरी गुड। दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज हार्डनेस, है ना। तो मेटल आप Very hard. होते हैं मैम हार्ड। वेरी हार्ड। वेरी हार्ड, यस। मेटल मैम नॉन मेटल्स होते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। वेरी हार्ड। यस, तो आप नॉन मेटल में आप सॉफ्ट डालेंगे, ठीक है ना। हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं होता कुछ, है ना, सॉफ्ट होता है। आपको एक प्रॉपर्टी बतानी है, तो मेटल में डाल रहे हैं हार्ड और सॉफ्ट, नॉन मेटल में डालेंगे आप सॉफ्ट। ओके, अच्छा, अब ये मैलिएबिलिटी बतानी है ना। मैलिएबिलिटी डोंट शाउट, चिल्लाइए नहीं, एक साथ मत बोलिए, समझते। मैलिएबिलिटी यानी आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हैं। तो जो मेटल्स हैं नॉन मेलेबल, उनको जो आप करोगे ठीक है। तो नॉन मेटल्स हैं कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनको आप बीट करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। डक्टिलिटी में आप बताओगे कि ये क्या डक्टिलिटी वायर बना सकते हैं, है ना। डक्टिलिटी होगा। यस मैम, डक्टिलिटी होगा। क्या बात है बेटा, म्यूट कर दूं यहाँ से। किसके घर से आवाज आ रही है, किसके घर में समझ में नहीं आ रहा, क्लास चल रही सो होगा, आप अलग बैठ जाइए। देखिए, डक्टिलिटी मींस ये पूछ रहे हैं कि आप इनसे वायर बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो मेटल जो है वो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे आप वायर बना सकते हो, है ना। और जो नॉन मेटल्स है उसे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे आप वायर्स नहीं बना सकते हैं। और जो फिफ्थ है आपका दैट इज हीट कंडक्शन, है ना, यानी ये हीट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मींस पास करना, ना, फ्रॉम वन इनटू अदर या फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो हीट कंडक्शन के बेस पे हम मेटल्स को देखें तो हम जानते हैं आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं सारे कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर। यहाँ पे आप लिख देंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल लिख देंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल पे आप लिख देंगे इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। दे आर इंसुलेटर्स।
सुन लीजिए, दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मीन होता है पुअर कंडक्टर और वी कैन से बैड कंडक्टर, है ना, जो कि विच नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप मैडम लिख दीजिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पर डाल देंगे उसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, या इसी को बोलते हैं इंसुलेटर। है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम इसी तरह गुड कंडक्टर मैटर क्या कर सकते हैं, बिकॉज़ वी नो दैट ऑल मेटल्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनिए, क्या है, किसी का टीवी ऑन है क्या? बंद कर दीजिए, टीवी वगैरह नहीं चल रही है तो। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैटर में डालिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मैटर में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर इंसुलेटर। हाँ ठीक है मैम बैड कंडक्टर इंसुलेटर्स। हाँ, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर। ओके, इंसुलेटर्स इंसुलेटर भी वही बात है, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आपको रीजन बताना है ना। तो पहला है आपका, ध्यान से सुनिए, ये सॉन्ग किसके यहाँ बज रहा है? मैम कृतिका। कृतिका मैम हमारे यहाँ नहीं। बेटा मुझे म्यूट कर दोगे, फिर आप लोग क्या है यहाँ से बोल नहीं पाओगे। अब मुझे समझ में नहीं आया, समझ में आया आपको नहीं आया, इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रही, अदरवाइज यहाँ से म्यूट कर दूंगी, फिर आप शांति से बैठ के सुनते रहेंगे। यदि आप शोर आया तो सबको म्यूट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। नहीं समझ में आएगी, बात समझ में आ ही नहीं। साधना देवी। किसके यहाँ से आवाजें आ रही है? साधना देवी। साधना मैं तुम्हें रिमूव कर रही हूँ बेटा, तुम म्यूजिक सुन लो, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं तुम्हारे लिए। क्यों साधना, सुनाई दे रहा है? साधना तुम्हें रिमूव कर रही हूँ मैं यहाँ से। सॉरी मैम, वो गलती से अनम्यूट हो गया था। अनम्यूट हो गया था, अब मुझे किसी तरह की साउंड नहीं चाहिए, अदरवाइज सबको यहाँ से म्यूट कर दूंगी, फिर आप लोग चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे। इसी तरह कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा क्लास में, ध्यान दीजिएगा इस बात। एक बार रिमूव कर दूंगी, फिर जोड़ूंगी भी नहीं। पढ़ाई के समय से पढ़ाई होना चाहिए, म्यूजिक आप बाद में सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाँ, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है बेटा, एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, है ना। एल्युमिनियम फॉइल्स जो हैं आर यूज्ड टू रैप, है ना। यस, जैसे पहले मुझे एक बार ज्ञानेन डोंट साउंड, पहले क्वेश्चन मुझे समझा देने दीजिए। मैम ज्ञानेन क्वेश्चन नहीं सुनने देता। हाँ, क्वेश्चन पहले मुझे समझाने दीजिए, सबको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो अपने आप आंसर दे देंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये कह रहा है कि एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप, है ना, रैप करने के लिए यानी फोल्ड करने के लिए फूड आइटम्स यूज किया जाता है। तो आपको इसका रीजन बताना है क्यों। आप बोलिए, इसको बताना है, आप बताओगे आनंद, बीच में चिल्लाने लगते हो। सर मैं बताऊं? मैं जो नाम बोलो, आनंद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही आवाज। मैम हम बताएं, नंदिनी मिश्रा। हाँ, बिकॉज़ एल्युमिनियम, मैम हम बताएं, नंदिनी को बोलने दीजिए। यस नंदिनी बोलो। मैम नहीं आ रही हमारी आवाज।
Aluminium is highly malleable and it can be easily beaten in sheet to make it foil for wrapping purpose. It is also soft and does not react with food item. That is why aluminium foil are used. वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर, है ना। कंप्लीट आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए एल्युमिनियम फॉइल आर यूज, क्यों यूज करते हैं। हाँ तुम भी बता दो, चलो। मैं भी। हाँ बताओ यही वाला। एल्युमिनियम फॉइल। Ma'am, aluminum is malleable and can be drawn into sheets. Hence, aluminum foils are used in their food items. यस यस, ठीक है, सही है। तो यही वाला आंसर समझते होंगे, एक बार मैं भी समझा देती हूँ, है ना। एल्युमिनियम फॉइल्स, जो फॉइल्स हैं, आर यूज्ड टू wrap food items because जो एल्युमिनियम है, मेटल इज मैल्लेबल, है ना, ये मैल्लेबल होता है ना। therefore it can be beaten into foil और शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कैसा होता है बेटा, एंड इट क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट विद फूड, है ना। ये फूड के साथ किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करता है, और हमारा जो फूड आइटम है ऐसा रहता है, शेप रहता है ना। ओके, ये आप लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इमर्सन रॉड जो होती है ना, फॉर हीटिंग लिक्विड्स, है ना, आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। देखिए इमर्सन रॉड आप पानी गर्म करने के लिए ठंड के समय यूज करते हैं, है ना, एक रॉड होती है, इसमें आप हीटिंग लिक्विड्स कहा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो है मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस, ये मेटल के बने होते हैं, तो इसका आप रीजन बताएंगे, क्यों मेटल के बने होते हैं। मैं बताऊं शुभ I will explain. मैं बताऊं जो शुक्ला। अग्रवाल। कौन है मैम शुभ अग्रवाल। एक मिनट नंदिनी रुकना, मैं कौन। मैम आराध्या मैम। हाँ राध्या बताओ बेटा। Ma'am, metals are good conductor of heat and electricity because therefore immersion rod for heating liquid are made up of metallic substance. ठीक है, क्योंकि इसलिए मेटल के बनाए जाते हैं ये, क्योंकि मेटल जो हमारा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, अच्छा कंडक्टर है, इसकी वजह से ये लिक्विड्स को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ बोल लो, चलो नंदिनी। Immersion rod made up of metallic substance because metal are good conductor of heat and electricity. They get hot very soon on the passage of electric current and warm with water. गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अभी आपने इसका आंसर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, इसमें ट्रू फॉल्स में अभी हमने इसका आंसर। मैम हम बताएं। हाँ मैं बताऊं। बताओ। नाम लेकर मैम स्वर्णिमा चतुर्वेदी। मैम स्वर्णिमा। हाँ चलो स्वर्णिमा आंसर बताए। मैम हम बताएं। हाँ स्वर्णिमा आंसर दो बेटा। Copper is less. Copper cannot zinc from its salt solution because copper is less reactive than zinc, and we have read in displacement reaction that a less reactive metal cannot reactive metal. Good. That is the right answer. अब हम बताएं। मैम मैं बताऊं। अब आंसर एक बार हो चुका है, नाम बताओ कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है आंसर। मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साइज। मैम ज्ञानेन की आवाज क्लियर नहीं आती। हाँ ज्ञानेन तुम्हारी। मैम मैं बोलूं जल शुक्ला। उज्जवल बताओ। A metal can displace a less reactive metal from its salt. It is an inverse solution, but zinc is more relative than the copper. Therefore, the copper cannot displace the zinc from its salt solution. यही आंसर राइट है इसका। अभी हम कर चुके थे। ज्ञानेन क्या बात है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तुम बहुत जल्दी बोलते हो, इस वजह से क्या, थोड़ा आराम से बोला। प्रॉब्लम है मैम, हमने पूरे किए। नहीं, थोड़ा सा आराम से आंसर दिया करो, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती, ठीक है। तो आप समझ गए, जो मेटल होते हैं कैन डिस्प्लेस, उनमें क्वालिटी होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से या एक सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी होती है।
ओके, बट यहाँ पर क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक जो है हमारा कॉपर से मोर रिएक्टिव है, therefore copper cannot displace zinc from its salt solution ना, इसीलिए कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसकी जो रिएक्शन होगी आप दे सकते हो। ओके, यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन दे सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सी यहाँ बता सकते हैं, कॉपर है ना, जिंक सल्फेट है ना, इसमें जो रिएक्शन होगी कार्बन ऑक्सीजन होगी ना, किसी रिएक्शन नहीं होगी है ना। ये हमारा जो कॉपर है, ओके, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी है ना, क्योंकि इसका रीजन ये है दैट इज जो हमारा जिंक है दैट इज मोर रिएक्टिव और जो कॉपर जो है आवाज आ रही है लेस ओके, इसका मतलब कॉपर है लेस रिएक्टिव, जिंक है मोर रिएक्टिव, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी और ये कॉपर जो है ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इनको केरोसिन में क्यों रखा जाता है? मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट, अब शांत हो जाइए, अब ज्ञान को बोलेंगे। हाँ आप बताओ बेटा ज्ञान। Yes. Ma'am, sodium and potassium are stored in kerosene because they are highly reactive elements. They can easily catch fire even when in contact with air. ठीक है, देखिए जो सोडियम है और पोटेशियम है ये केरोसिन में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, ये बहुत ही रिएक्टिव हैं और ये जैसे ही वाटर और एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं है ना, क्या होता है, दे कैचेस फायर, इनमें क्या है, इसमें इनमें आग लग जाती है अपने आप एंड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, वेरी गुड, चलिए आंसर ठीक था आपका। क्वेश्चन नंबर, अब इस बार तुम्हारी आवाज क्लियर आई क्या है ना, थोड़ा आराम से बोलो, तो बहुत जल्दी बोलते हो तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझ लीजिएगा फिर बोलिएगा, बहुत जल्दी नहीं और सबको मौका दीजिए ना, कोई भी एक दो लोग बार बार आंसर नहीं देंगे, ठीक है, और सबको बोलना है। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन ए एल्युमिनियम यूटेंसिल, ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि जो लेमन पिकल है उसको आप एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं क्या, है ना, क्यों, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप जानते हो उसका रीजन, कौन बताएगा? मैम बताएं, निष्ठा पांडे। निष्ठा पांडे। निष्ठा, हाँ निष्ठा बताएगा, उज्जवल ही बताएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो उज्जवल बताएगा, इसको निष्ठा को बताने दीजिए। निष्ठा हाँ बेटा सामने आइए। एल्युमिनियम इज मान है, हाँ हाँ ठीक है, ओके। Aluminium is a metal. Metal are more reactive with acid, so acid foodstuff like lemon pickle cannot be stored in aluminum utensils. Okay, very good. सही है आंसर, है ना, बहुत हम भी बताइए मैम, हम भी बताएं। हाँ बताइए कौन है, हम भी नाम लेके क्या बोलिए। हाँ चलिए ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र भी तुम नहीं बताओगे, ठीक है, दूसरे को बोलने दो। चलो हम बताएं नंदिनी। मैम बताएं। मैं बोलूं? उज्जवल बोलो बेटा। Lemon pickle cannot store in aluminum until because lemon pickles can contain the acid which can react with aluminium metal. Yes. चलिए तो बात समझ में आ गई होगी। Liberating hydrogen gas. This can lead to the spoiling of the pickle. Yes, हाइड्रोजन गैस। मैम मेरा आंसर इतना ही था। हाँ आपका आंसर कंप्लीट कर दिया आपने, जो बचा हुआ था वो भी पूरा, दैट इज द कंप्लीट आंसर, है ना। तो हम जानते हैं जो लेमन पिकल है उसमें एसिड होता है ना, उन सब में एसिड होता है, जो मेटल्स हैं वो जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। ओके, इस वजह से हम क्या करते हैं, जो एसिड्स हैं, है ना, जब क्या होता है जब ये रिएक्ट करते हैं, जैसे सपोज लेमन पिकल, फिर म्यूजिक ऑन हो किसी के यहाँ से।
गाना बज रहा है। मैम नीचे बज रहा है, मैम नीचे बज रहा है यहाँ। नीचे से मतलब नहीं है, मेरे पास आवाज नहीं है नीचे। किसी के भी यदि आ कर रहा दे है कर लो ना मैम, हम अनम्यूट कर दे। ठीक है, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर दूंगी, फिर सब सुनेंगे आप, है ना। कोई भी बॉडी दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने ऑन करके रखा। क्वेश्चन आंसर में समझ में तभी आएगा जब आप भी बोलेंगे और मैं भी आंसर दूंगा। ठीक है, तो देखिए जब लेमन पिकल है क्या होता है, इसको हम स्टोर नहीं करते एम्बुलेंस यूटेंसिल्स में, बिकॉज जो पिकल्स है उनमें एसिड होता है और वो मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा पिकल है वो स्पॉइल यानी खराब हो जाता है ना। तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसीलिए जो जितने भी पिकल्स वगैरह होते हैं या तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, है ना, उसमें जार होते हैं उसमें रखा जाता है, या तो उसको प्लास्टिक या कंटेनर में भर कर जो एयर टाइट हो उनमें रख सकते हैं। मेटल के यूटेंसिल्स में उसको स्टोर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैच द सब्सटेंस। मैच करना है, कॉलम ए है विद कॉलम बी, तो इसमें देख लीजिए पहला गोल्ड ये सब दिया हुआ है, इसको मैच करना है। ज्वेलरी, हम ऑप्शन डी ज्वेलरी। चिल्लाएंगे नहीं, हाँ गोल्ड का हो जाएगा डी, इसको डी से मैच करें। गोल्ड का यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, आयरन का यूज करते हैं मशीनरी वेरी गुड, इसको ई से मैच कर दीजिए, मशीनरी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम से जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। जो कार्बन है ये एज फ्यूल, कार्बन को यूज करते हैं, फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसका। जो कॉपर है उसके इलेक्ट्रिक वायर, वेरी गुड। और मरकरी जो है उसका यूज थर्मोमीटर, मरकरी कैसा है हमारा, मरकरी इज मेटल, ऐसा मेटल है लिक्विड मेटल, ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है ना, लिक्विड मेटल है जो कि कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है और हीट, है ना, इसीलिए इसका यूज थर्मोमीटर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। तो आपको बताना है, तो पहला है आपका, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured मींस डालना ऑन ए कॉपर प्लेट, कॉपर की कोई प्लेट नो रिएक्शन हैपेंस, उसमें आप जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो क्या होगा। मैं बताऊं, हम बताएं, मैम हम बताएं, नंदिनी बताए, नंदिनी रुक जाओ बेटा, और कोई जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है और बताना चाहता है, यानी तो नंदिनी का तो हैंड रेस है, और कोई बताना चाहता है हैंड रेस करिए। मैम शुभ बेटा, आपने आंसर फाइंड आउट नहीं किया क्या? हाँ शुभ बताएगा, शुभ बताओ बेटा। no reaction will take place because copper is very less reactive. हाँ तो इसमें है बेटा, यस ध्यान दीजिएगा, इसको और अच्छे से समझिए, क्योंकि जो है आपका जो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन ए कॉपर प्लेट में आप डालोगे, देयर विल बी द इवोल्यूशन, तुरंत ही क्या कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है ना, along with the formation of हाइड्रोजन गैस मैम, हाँ हाइड्रोजन गैस ब्लू कलर के साथ में क्रिस्टल बनेंगे, क्योंकि है ना, ओके, क्योंकि हम कॉपर सल्फेट बताएं, ये एक्टिविटी जो है आपने की थी, है ना, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाए थे हमने ना, कॉपर को फिल्टर पेपर में करके जवाब रखा था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बने थे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, सुन लो क्या आने से पहले, यदि याद हो तो क्लास 7 में किया था शायद या 8 में किया था, लेकिन हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पर भी, इसमें है ना। तो क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन, ब्लू कलर के क्रिस्टल बनेंगे किसके, कॉपर सल्फेट के बनेंगे। जब सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉपर प्लेट में डालोगे तो रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और हमको कैल्शियम नहीं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं। इसकी जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी, है ना, कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके बीच जब रिएक्शन होगी तो बनेगा
कॉपर प्लस SiO4 बन जाएगा CuSO4 और साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये कॉपर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट में डाला, रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ये इसके साथ आ जाएगा, बन गया कॉपर सल्फेट, ये है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, ये गैस है, इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ओके, अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बी है इसका, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कि इसमें आप आयरन नेल डालते हो तो क्या होता है। ओके मैम बताएं नंदिनी। और कोई एक मिनट जिसने भी तक आंसर नहीं दिया है, आराधना गुप्ता बताइए बेटा। Ma'am, the reactive of iron is more than copper, so iron will displace copper from copper sulfate solution. In this reaction, the blue color of copper sulfate faces. ओके ठीक है, तो अब ये बात समझ में आई होगी, और समझ लीजिए, मैं समझा देती हूँ। देखिए जो आयरन है वो कैसा, हाँ, और कौन और कोई बताना चाहेगा क्या? मैम एक मिनट, कौन बताएगा? जिसने भी नहीं बताया कौन बताना चाह रहा है? ओम बताओ बेटा। ओम Yes, मैं बता रहा हूँ। When iron nails are placed in copper sulfate solution into iron being more reactive displaces copper from copper sulfate solution. In this reaction, the blue color of copper sulfate fades and copper gets deposited on iron nail. ठीक है, तो अब इसको मैं आप सबको समझा, दैट इज द राइट आंसर, समझा देती हूँ। देखिए जो आयरन है आपका, मैम इसकी रिएक्शन बताएं। हाँ, रिएक्शन बताना नहीं है, रिएक्शन को मैं लिख के समझा दूँ। ठीक है मैम इसका फॉर्मूला बताएं। हाँ, फॉर्मूला कुछ ना बताएं आप, सुनिए, जिनको नहीं समझ गए उनको मैं समझाने की टाइम बहुत होगा है क्लास का, तो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। जो आयरन है हमारा वो मोर रिएक्टिव है, जो लोग नहीं बोलते शांत रहते हैं उनको भी समझा देना है ना। आयरन मोर रिएक्टिव है इससे कॉपर से, तो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू कलर देगा, है ना, और ब्लू कलर देगा, और साथ में क्या बनेगा, है ना, देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर, साथ यानी कि जो आयरन डालने से आयरन सल्फेट बना और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा नीचे जा करके ऑन दी आयरन नेल। तो इसमें हमने आयरन डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, बना आयरन सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर रिमूव हो। सिंपल रिएक्शन है, कर लेंगे आप लोग इसको, है ना, बता देती हूँ मैम पहले कॉपर भी डालना है ना, इसमें हमने कॉपर सल्फेट में डाला, CuSO4 में बन गया FeSO4 बनेगा, देन आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर रिमूव होगा। ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, है ना, इसमें है शेलोनी लुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। चारकोल का एक है ना, जो कि जिससे रोड वगैरह बनाई जाती है, उसको बर्निंग जलता हुआ देख रही है, एंड कलेक्टेड द गैस, और जो गैस निकल रही थी उसको उसने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं बताऊं? गैस हम बताएं, वो कौन सी थी? अनुराग बताएगा, अनुराग को बताना है। नंदिनी, अनुराग बताओ बेटा। मैम इसका आंसर मैम नहीं क्लियर पता नहीं, ऐसा है बेटा, समझ हो सकता है, मैं बता मैम हम बताएं मैम नंदिनी बेटा, मैम हो चुका है, 4 मिनट ऊपर हो गया। ठीक है, अभी दूसरी क्लास होनी होगी, सुन लीजिए इसको आप बस। तो हाउ विल, जो कैसे जानेगी कि उसका जो गैस है जो प्रोड्यूस हुई वो कौन सी गैस है, तो इसके लिए थोड़ा समझ लीजिए सारे लोग, क्वेश्चन हो जाए, बीच में ही रह ना जाए कहीं, मुझे क्लास बंद करनी पड़े, तो इसलिए मैं ही जल्दी से बता देती हूँ, टाइम लग रहा है। इसमें क्या रहेगा, क्या करेगी, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो उसने टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट किया है उसके साथ वाटर डालेंगे थोड़ा सा, एंड जो टेस्ट, ठीक है, तो वो गैस के साथ वाटर मिक्स हो गई। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, इसको ढक देंगे, एंड शेक इट वेल, अच्छे से शेक कर देंगे। आफ्टर शेकिंग द टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन, आप वो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से इसको चेक करेंगे, करके देखेंगे, इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो यानी कि ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड हो जाएगा। इससे पता चलता है द गैस इज एसिडिक इन नेचर, गैस हमारी एसिडिक है ना, तो कैसी होगी वो, एसिडिक इन नेचर।
गैस पता चल गई, इस तरह से पता किया। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन वर्ड्स इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो आप इसमें नहीं, इसमें सुन लीजिए, बताना नहीं है, सुन लीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास। कार्बन है फ्रॉम चारकोल, तो चारकोल बर्न हुआ तो कार्बन गैस प्रोड्यूस हुई, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड से उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया, है ना, और बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, है ना। कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, ये है इक्वेशन। इसमें ध्यान दीजिएगा, चारकोल की बंद करने में कार्बन बना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमने वाटर डाला तो कार्बोनिक एसिड बना, दैट इज H2CO3। ये है आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर कन्वर्ट टू मिल्की। ठीक है, ये है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप हमारा लास्ट क्वेश्चन है। One day Rita went to jeweler shop में गई with her mother. Her mother gave an old gold jewelry दिया to the goldsmith को दिए पॉलिश करने के लिए। Next day when they brought the jewelry back लेने गई, they found that there was a slight loss in weight, कुछ वो weight में कम हो गया। Can you suggest a reason for the loss in weight? सुन लीजिए क्यों होता है ना। ए पॉलिश, जब पॉलिश कराई जाती है गोल्ड ऑर्नामेंट कोई भी है ज्वेलरी में, इट इज डिप्ड इन ए लिक्विड कॉल्ड एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक लिक्विड होता है, उसमें इसको डिप करते हैं। इसमें मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। On getting the environment of aqua regia, the outer layer of gold dissolve, घुल जाती है, and the inner shiny layer appears, दिखाई देने लगती है। The dissolving of the layer causes the reduction, इसकी वजह से उसके वेट में कुछ रिडक्शन हो जाता है। इसकी यही रीजन है कि जब आप पॉलिश करने के लिए देते हो, सफाई के लिए देते हो, तो जब आप वापस लेने जाते हो तो उसका वेट कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ठीक इसकी एक लेयर जो है अपर लेयर वो रिमूव हो जाती है। ओके, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लेंगे। बाय मैम। हाँ बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए सबको? यस मैम। है ना, ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। यस मैम। फेयर नोटबुक में कर लेंगे, और कल हम, आज मैं पीडीएफ भेज दूंगी, कल से नया चैप्टर